इधर आओ। जाओ, जाकर महारानी भाभी से कहो मुझे बहुत भूख लगी है। क्षमा चाहता हूँ युवराज, मुझे आज्ञा नहीं है। श्वेतकेतु, दीदी आप? तुम्हें बहुत भूख लगी है ना? हाँ दीदी, मुझे बहुत भूख लगी है। मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया। आओ बैठो, मैं तुम्हें खाना खिलाती हूँ। तुम्हारे भैया ने तुम्हें यहाँ पर बंद करके रखा हुआ है। क्यों? ताकि मैं आपसे ना मिलूं। आप मुझे माँ दुर्गा की कहानी सुनाते हो ना, जो कि भैया को बिल्कुल भी पसंद नहीं। भैया को माँ दुर्गा क्यों पसंद नहीं दीदी? तुम्हारे भैया को अपना ही सब कुछ पसंद है। उन्हें लगता है कि उनके जैसा दूसरा कोई नहीं है। श्वेतकेतु, उन्हें अपने आप पर बहुत अहंकार हो गया है, और जो व्यक्ति अहंकारी होता है वो कभी किसी के सामने नहीं झुकता श्वेतकेतु, और ना ही कभी किसी की शरण में जाता है। और जो माँ दुर्गा की शरण में नहीं जाएगा उसका उद्धार नहीं होगा ना दीदी? हाँ, अब तुम्हारा पेट भर गया ना, तुम सो जाओ। पर आप मुझे माँ दुर्गा की कहानी सुनाओ ना। श्वेतकेतु। भाभी, भाभी। श्वेतकेतु, भूख लगी है ना तुम्हें? पर भोजन तो दीदी ने मुझे। दीदी, दीदी, भाभी, दीदी, दीदी, सुमुखी दीदी, कहाँ हो दीदी आप? सुमुखी दीदी। श्वेतकेतु, परंतु यहाँ तो कोई नहीं है। भाभी, सुमुखी दीदी यहाँ आई थी, उसी ने ही मुझे पेट भर भोजन कराया। क्या? सुमुखी? हाँ भाभी। यहाँ? सुमुखी यहाँ आई थी? हाँ भैया, सुमुखी दीदी यहाँ आई थी। चलो देखते हैं। सुमुखी, सुमुखी यहां से दूर अपने कारागृह में है। भला वो यहां कैसे आ सकती है? तो कहीं वो माँ दुर्गा तो नहीं थी? भाभी, जिन्होंने मुझे भोजन खिलाया वो माँ दुर्गा ही होंगी। भैया, वो माँ दुर्गा ही होंगी ना? भैया, वो आपका उद्धार करना चाहती है। आप उनकी शरण में जाइए भैया, आपको वहां सुख ही सुख मिलेगा। और माँ दुर्गा। दुर्गा, दुर्गा, दुर्गा! चुप! श्वेतकेतु, अब तुम्हें भ्रम होने लगा है। तुम्हें हर दिशा में या तो दुर्गा दिखाई देती है या फिर वो सुमुखी। श्वेतकेतु, तुम्हारा ये पागलपन अब मुझसे बिल्कुल सहन नहीं होता है। तुम मुझे विवश मत करो, विवश मत करो कि मैं तुम्हें शत्रु की तरह देखूं। श्वेतकेतु, तुम मेरे छोटे भाई हो, और
मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूं, परंतु इस प्रेम का अर्थ यह नहीं है कि तुम इस प्रेम का अनुचित लाभ उठाओ। श्वेत केतु, मुझे विवश मत करो, मुझे विवश मत करो। दीदी। श्वेत केतु, तुम यहाँ? हाँ दीदी, मुझे माँ दुर्गा की कहानी सुननी थी। तो क्या माँ दुर्गा ने महिषासुर का वध किया? महिषासुर के पुत्र, भाई, रिश्तेदार सबकी मृत्यु होने के बाद महिषासुर स्वयं युद्ध के लिए तैयार हो गया। प्राणनाथ, मैं हाथ जोड़कर आपसे विनती करती हूँ, अपना क्रोध त्याग कर विवेक से काम लीजिए। अपने प्रत्यक्ष, अपने पुत्रों को, अपने संबंधियों को इस युद्ध में अपनी बलि देते देखा है। ये युद्ध योग्य राक्षसों की आहुतियां ले रहा है। आप इससे दूर रहिए स्वामी, इससे दूर रहिए। देवी दुर्गा से युद्ध मत कीजिए। क्यों लाज? युद्ध मेरे लिए कोई नई बात है क्या? योद्धा का काम होता है युद्ध करना, और फिर युद्ध का मैदान तो मुझे अपनी मां की गोद जैसा लगता है। जब भी मैं युद्ध करता हूं तो यूं प्रतीत होता है जैसे मैं अपनी मां की गोद में खेल रहा हूं। जब भी उसमें कोई अड़चन डालता है या मुझे हराने की कोशिश करता है तो मैं युद्ध के सब नियम भूलकर उस पर विजय प्राप्त करता हूं। और ये स्त्री जिसे आप स्त्री कह रहे हैं वो साक्षात शक्ति का रूप है। दुर्गा है वो, जिसे कोई नहीं हरा सकता। मैं हराऊंगा उसे, मैं विजय प्राप्त करूंगा, क्योंकि विजयश्री मेरी दासी है। यदि तुम ये सोच रहे हो कि तुम्हारे दोनों पुत्रों के धराशायी होने से मैं भयभीत हो जाऊंगा तो ये तुम्हारी भूल है। मैं अमर हूं, अजय हूं। अपनी मृत्यु पर विजय पाने की शक्ति भी मुझ में है। कोई मुझे परास्त नहीं कर सकता। आप मेरी दशा क्यों नहीं समझ रहे? क्या आपको अपनी पत्नी के प्रति कोई उत्तरदायित्व नहीं है, कोई कर्तव्य नहीं है? भगवान न करे। भगवान कौन होता है करने या ना करने वाला? जो करता है महिषासुरी करता है। अब ना तुम्हारी दुर्गा रहेगी ना उसका नाम रहेगा। सिर्फ सृष्टि में एक ही नाम होगा, महिषासुर की जय, महिषासुर की जय, महिषासुर की जय।
हो महिषासुर? तो मैं अपनी रानी बनाने आया हूं। इतनी बड़ी सेना लेकर? ये तो सब बाराती हैं। ये कोई विवाह का मंडप नहीं है महिषासुर, ये तो रणभूमि है, और रणभूमि में बाराती? कदाचित तुम भूल रहे हो महिषासुर कि ये तुम्हारी मृत्यु भूमि है, और यदि तुम मृत्यु को गले लगाना ही चाहते हो तो अपने सेवकों को मौत के मुंह में क्यों धकेल रहे हो तुम? अपने पुत्र, भाई एवं जमाई की मृत्यु से तुम्हारी आंखें नहीं खुली क्या? अच्छा, कदाचित तुम मेरी आंखों के समक्ष अपने प्राण त्यागना चाहते हो? प्राण प्रिय, तुम्हारा यौवन और सौंदर्य देखकर मेरे हृदय में भावनाएं उमड़ती हैं कि तुम्हें ज्यों का त्यों अपनी आंखों में समा लूं, क्योंकि महिषासुर को मधुवानी स्त्रियों से ज्यादा कटुवानी स्त्रियां अच्छी लगती हैं। मैंने तो यह भी सोच लिया है कि तुमसे विवाह करने के पश्चात भला अपनी मृत्यु से किसी को विवाह करते सुना है क्या? पहले अपने जीवन की चिंता करो महिषासुर। ये तो महिषासुर के सामर्थ्य की छोटी सी झलक थी दुर्गा। अब भी मेरी बात मान लो, मेरी रानी बन जाओ, त्रिलोक पर राज करोगी। नहीं मानी तो युद्ध के बाद मेरी दासी बनकर तुम्हें मेरे राजमहल में रहना होगा। दुष्ट महिषासुर, स्त्री को अबला मानकर तूने स्त्री के ही हाथों मृत्यु का वरदान मांगा था ना? आज तेरे इस वर को मैं पूर्ण करूंगी। तुझे एक स्त्री के हाथों ही मृत्यु प्राप्त होगी। मेरी मृत्यु? मैं तुझे मृत्यु दूंगी। मैं महिषासुर की मृत्यु, त्रिलोकीनाथ की मृत्यु। महिषासुर! आज संपूर्ण विश्व देखेगा कि नारी केवल सृजन ही नहीं करती, वो संहार भी करती है। वो केवल जन्मदात्री नहीं है, वो मृत्युदात्री भी है।
जगदंबिका महारानी महिषासुर खल अभिमानी दुर्गा महामाया असुर भी मायाधारी है। धर्म और पाप की शक्तियों में युद्ध भारी है। धर्म और पाप की शक्तियों में युद्ध भारी है। दुर्गा 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 महादुर्गा। शस्त्र अनेक चला रहा है, रूप अनेक बना रहा है। देवी की शक्ति से अनजाना अपनी शक्ति पे इतरा रहा है। दानव जो शस्त्र चलाए देवी उन्हें काट गिराए। इस महासमर को देख कंपित सृष्टि सारी है। धर्म और पाप की शक्तियों में युद्ध भारी है। धर्म और पाप की शक्तियों में युद्ध भारी है। किया है, दानव को अवसर क्षमा का दिया है। दानव को अवसर क्षमा का दिया है। आ पहुंची है निकट वो घड़ी जिसके लिए अवतार लिया है। जिसके लिए अवतार लिया है। बोली महामाया सुन ले, तू शरण या मरण चुन ले। लिखा मरण तो फिर शरण किसने स्वीकारी है। धर्म और पाप की शक्तियों में युद्ध भारी है।
धर्म और पाप की शक्तियों में युद्ध भारी है। दुर्गा 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 महादुर्गा। महिषासुर मर्दिनी जय दुर्गे, खलमुंड कपर्दिनी जय दुर्गे। महादुर्गा तुझे नमन हमारा, महादुर्गा तुझे नमन हमारा। सभी को हर्ष सभी को गर्व, सभी को हर्ष सभी को गर्व। तूने महिषासुर को संहारा। महादुर्गा तुझे नमन हमारा, महादुर्गा तुझे नमन हमारा। जब सुर नर मुनि संकट में पड़े, हुए हाथ जोड़ विनती को खड़े। तूने रूप अनेक धरे माता, दुख उनके दूर करे माता। कल्याण मूर्ति कल्याणमयी। वरदान प्रदा वरदानमयी। भजे तो है ब्रह्मा विष्णु महेश, भजे तो है ब्रह्मा विष्णु महेश। सभी मिल बोले तेरा जयकारा। महादुर्गा तुझे नमन हमारा, महादुर्गा तुझे नमन हमारा। असुरों की संहारिणी तू, देवों की प्रियकारिणी तू। लक्ष्मी काली सरस्वती, जग जननी जगधारिणी तू। जगदम्बे जय जगदम्बे, महादुर्गे जय महादुर्गे। जगदम्बे जय जगदम्बे, जगदम्बे जय जगदम्बे। महादुर्गे जय महादुर्गे, महादुर्गे जय महादुर्गे। जय महादुर्गे। हे संपूर्ण जगत को आश्रय देने वाली जगदम्बिके, आप ही धारणा शक्ति है। तभी तो कश्यप और शेषनाग में पृथ्वी धारण करने की क्षमता है। माता, आप पर ही इस जगत की स्थिति और नाश का कारण निर्भर है। बस इसी तरह सृष्टि की रक्षा करते रहिए माते, आप धन्य हैं। आदरणीय देवताओं, यदि ऐसा कोई भी कार्य हो जो असाध्य हो, यदि ऐसा कोई भी कार्य हो जो आपके लिए सरल ना हो, तो आप मेरा स्मरण करें। आपकी और सृष्टि की रक्षा के लिए मैं प्रकट हो जाऊंगी। हम अनुग्रहित हुए माता। आप सबका कल्याण हो। फिर माँ दुर्गा कब प्रकट हुई दीदी? दुर्गा नहीं, मैं प्रकट हुआ। दुर्गा नहीं, मैं प्रकट हुआ। दुर्गा नहीं, मैं प्रकट हुआ। भैया आप? श्वेतकेतु, तुमने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया, और आज्ञा का पालन न करना अपमान करना होता है। मेरा अपमान किया है। नहीं भैया,
आपका अपमान करने की तो मैं कभी सोच भी नहीं सकता। मैं तो सिर्फ दीदी से माँ दुर्गा की कहानी। उसका नाम मत लो। उसका नाम मत लेना। श्वेतकेतु, मैंने तुम्हें जो जो कहा तुमने उसके विरुद्ध जाके वो किया। तुम ये भी भूल गए हो कि तुम असुर हो। तुम ये भी भूल गए हो दुर्गा हमारी शत्रु है। उसने हमारे पूर्वजों का वध किया, उस दुर्गा ने। और तुम उसकी कहानी सुनते हो, उसकी स्तुति करते हो। भैया, दुर्गा माँ है, इस सृष्टि की स्वामिनी है। तुम भूल जाओ सब और याद रख कि इस समय ये तेरा भाई कालकेतु खोला नगरी का और तेरा स्वामी है। चलो दीदी, दीदी, श्वेतकेतु, चल श्वेतकेतु, नहीं, चल नहीं, चल। श्वेतकेतु, श्वेतकेतु। अरे श्वेतकेतु, तुम ठीक तो हो? ये क्या कर रहे हैं आप? श्वेतकेतु आपका भाई है, हमारा बच्चा है। बच्चा नहीं चाहिए ऐसा बच्चा, और ना चाहिए ऐसा भाई जो मेरी आज्ञा का पालन न करे। यहाँ कोलाल नगरी में रहकर ये दुर्गा की कहानी सुनता है और असुरों का नाश करने वाली दुर्गा की भक्ति करता है ये। परंतु श्वेतकेतु तो बच्चा ही है ना? ये नन्हा पौधा जब वृक्ष का रूप धारण करेगा, सारी असुर प्रजाति कठिनाई में आ जाएगी। कालिंदी, कठिनाई में आ जाएगी। यदि ये प्रेम की भाषा नहीं समझा तो इसे दंड मिलेगा, दंड। मेरे जिगर का टुकड़ा, मेरा रक्त दुर्गा की स्तुति करे, मैं ये सहन नहीं करूंगा कालिंदी। परंतु इन सब के कारण आप हैं। मैं? हाँ, यदि आप सुमुखी को यहाँ नहीं लाए होते तो ये सब कुछ होता ही नहीं। न श्वेतकेतु सुमुखी के पास जाता और ना वो उसे कहानी सुनाती। ठीक कह रही हो तुम श्वेतकेतु। मैं तुम्हें एक और अवसर देता हूं। यदि तुम सुमुखी से दोबारा मिले तो मैं ना तुम्हारा भाई ना तुम मेरे कोई और। श्वेतकेतु, तुम क्यों अपने भाई की बात नहीं मानते? भाभी, मैं चाहता हूँ भैया भी दीदी की कहानी सुने। अभी तो दीदी ने मुझे बताया कि कैसे सृष्टि में प्रलय आता है, हर तरफ जली जल है और माँ दुर्गा भी प्रकट होने वाली थी। तभी भैया आकर मुझे यहाँ ले आए। तुम क्यों संकट को निमंत्रण दे रहे हो? अगर तुम्हारे भैया ने सुन लिया तो? कुछ नहीं होगा भाभी, भैया कुछ नहीं करेंगे। और वह एक बार माँ दुर्गा की कहानी सुनने बैठ गए तो वो भी माँ दुर्गा की जय जयकार करेंगे, कहेंगे जय माँ दुर्गा, जय माँ दुर्गा। क्या सोचती हो तुम? श्वेतकेतु दुर्गा की भक्ति करेगा? करेगा नहीं, वो कर रहा है। तुम्हारा भ्रम है, भ्रम। जानती हो श्वेतकेतु कौन है? वो एक असुर है। श्वेतकेतु थोड़ी देर के लिए बहक सकता है, भटक सकता है, परंतु वो असुर जाति के विरुद्ध कभी कोई काम नहीं करेगा। जब उसे पता चलेगा कि वो अनुचित मार्ग पर है तो अपने आप वो उचित मार्ग पर आ जाएगा। उचित मार्ग? किसी स्त्री को भगा कर लाना उचित मार्ग?
किसी निर्दोष और निष्पाप पर अत्याचार करना उचित मार्ग, किसी की हत्या करना उचित मार्ग। श्वेत केतु ऐसा कभी नहीं करेगा। वो माँ दुर्गा का भक्त है। वो गलत मार्ग पर था, अब वो उचित मार्ग पर आया है और फिर कभी उस गलत मार्ग पर नहीं जाएगा। ना ही वो कभी किसी निष्पाप और निरागस पर अत्याचार करेगा और ना ही वो कभी किसी की हत्या करेगा। अच्छा, इतना विश्वास है तुम्हें श्वेत केतु पर? मुझे अपने आप पर पूर्ण विश्वास है। मुझे माँ दुर्गा पर विश्वास है। मुझे सच्चाई पर विश्वास है। और मेरा विश्वास है कि श्वेत केतु वैसा करेगा जैसा मैं चाहूंगा। वो अत्याचार करेगा, हत्या भी करेगा। वो है तो असुर ना? हाँ? श्वेत केतु असुर है। हत्या करेगा वो। दानव राजकुला नरेश की, दानव राजकुला नरेश की, दानव राजकुला नरेश की। मुझे छोड़ दो राजकुमार, मैं निरपराध हूं, मुझे छोड़ दो। श्वेत केतु, ये तलवार लो। और उस कैदी के पास जाओ। परंतु क्यों भैया? उसका सर धड़ से अलग करने के लिए। जाओ, मैंने कहा जाओ, प्रमाणित करो कि तुम असुर हो। श्वेत केतु, जाओ। मैंने कहा वो अपराधी है, जाओ उसे दंड दो। उसे मत मारो श्वेत केतु। किसी की हत्या करना पाप है। रुक जाओ श्वेत केतु, रुक जाओ। मैंने कहा था ना, श्वेत केतु एक सच्चा असुर है, सच्चा असुर। मुझे छोड़ दो राजकुमार, मैंने कोई अपराध नहीं किया राजकुमार, मुझे छोड़ दो। मैंने कोई अपराध नहीं किया राजकुमार, मुझे छोड़ दो। श्वेत केतु नहीं, रुक जाओ श्वेत केतु, मत मारो उसे। किसी की हत्या करना पाप है। रुक जाओ श्वेत केतु। एक बार श्वेत केतु ने इस कैदी का सर धड़ से अलग कर दिया तो ये दुर्गा की कहानी कभी नहीं सुनेगा, बल्कि तुम जैसी कहानी सुनाने वालों का सर ये धड़ से अलग कर देगा। काट डालो इसे।
आप दयालु हैं राजकुमार, आप दयालु हैं। दीदी मैंने ठीक किया ना? आप मुझे माँ दुर्गा की कहानी सुनाती हो, इसलिए मैंने कोई अधर्म नहीं किया। दीदी, माँ दुर्गा मुझसे प्रसन्न होगी ना? यदि माँ दुर्गा को अपनी महिमा इस संसार को दिखानी है तो उन्हें तुम पर प्रसन्न होना ही होगा। मुझे तुम पर गर्व है श्वेतकेतु, मुझे तुम पर गर्व है। हाँ श्वेतकेतु, मैंने तुम्हारे भैया को पूर्ण विश्वास के साथ कहा था कि श्वेतकेतु कभी किसी निष्पाप पर अत्याचार नहीं कर सकता, कभी किसी की हत्या नहीं कर सकता। तुमने मेरे विश्वास की लाज रख ली श्वेतकेतु। सैनिकों, मेरी अवज्ञा करने वाले श्वेतकेतु को कारागृह में डाल दो। नहीं श्वेतकेतु, छोड़ दो इसे, छोड़ दो, बस नहीं छोड़ दो। चुमुके दीदी, चुमुके दीदी, चुमुके दीदी। उस निष्पाप बालक को छोड़ दो, उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? और तुझे मैं ऐसे कारागृह में डालूंगा जहां कोई पंछी भी पर न मार पाए। दुष्ट, तुम्हारी मति भ्रष्ट हो गई है, इसलिए तुम अपने विनाश की ओर बढ़ रहे हो। जिस माँ दुर्गा की तुम्हें भक्ति करनी चाहिए, तुम उससे ईर्ष्या कर रहे हो। उसके सामने तुम्हें अपना सर झुकाना चाहिए, तुम उसके सामने अपना सर उठा रहे हो। तुम्हारा विनाश होगा, विनाश होगा तुम्हारा। विनाश मेरा? वो देखो सुमुखी, वो रहा तुम्हारा नया कारागृह। यहां मैं उन कैदियों को डालता हूं जिन्हें आजीवन कारावास मिलता है। बेचारे अकेले रहते हैं यहां पर, तड़पते हैं, उनकी कोई चीख भी नहीं सुनता। तुम भी यहीं रहोगी अकेले, और यहां श्वेतकेतु भी नहीं आ पाएगा तुम्हारी चीख सुनने के लिए। मैं तुम्हें एक अवसर देना चाहता हूं। क्या तुम मुझसे विवाह करोगी? मैं तुमसे विवाह इसलिए करना चाहता हूं क्योंकि मैं दुर्गा को नीचा दिखाना चाहता हूं। तुमसे विवाह करना मेरे लिए दुर्गा पर पहली विजय होगी। बोलो, मुझसे विवाह करोगी? हाँ, करूंगी, परंतु मेरी एक शर्त है। बोलो बोलो बोलो। तुम्हें माँ दुर्गा की शरण में जाना होगा। उनका भक्त बनना होगा, उनकी पूजा करनी होगी। बोलो, करोगे? दुर्गा दुर्गा, नहीं 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 नहीं। लगता है तुम यहीं तड़प तड़प के मरोगी। हाँ? हे माँ दुर्गा, मुझे मेरी चिंता नहीं है, श्वेतकेतु की है। उसकी रक्षा कीजिए माँ, उस पर अपनी कृपा कीजिए, उसकी रक्षा कीजिए माँ, उसकी रक्षा कीजिए। सैनिकों, सैनिकों, इधर आओ, मेरे सामने आओ। प्रणाम युवराज, आप मेरे साथ चलिए। आपको फूला नरेश ने बुलाया है। दरवाजा खोलो युवराज के लिए।
श्वेत केतु, तुमने कल से खाना नहीं खाया ना? अरे तो फिर प्रतीक्षा किसकी कर रहे हो? ये सारा खाना तुम्हारे लिए तो है। आओ बैठो यहाँ, मेरे पास आओ। पेट भर के खाओ। ठहरो। बहुत भूख लगी है। पहले एक वादा करो कि तुम खोला नगरी में दुर्गा की कभी जय जयकार नहीं करोगे। तुम काल केतु की जय जयकार करोगे और ये भी कहोगे कि तुम दुर्गा की जय जयकार अपने जीवन में दोबारा कभी नहीं करोगे। जय मां दुर्गा। 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 चल खा। नहीं भैया, छोड़ दीजिए मुझे। नहीं नहीं भैया, पढ़िए। नहीं जाना भैया मुझे। इसकी कोई बात नहीं मानेगा, इसकी कोई इच्छा पूरी नहीं होगी। रहने दो इसे यहीं भूखा प्यासा। मैं भी देखता हूं ये और कितने दिन मेरी बात नहीं मानता। माँ दुर्गा, दीदी कहती है तुम अपने भक्तों की रक्षा करती हो, उन पर दया करती हो, उनकी हर प्रार्थना सुनती हो। मेरी भी प्रार्थना सुनो माँ, मुझे दीदी से मिलना है, मुझे दीदी से मिलना है माँ। जय माँ दुर्गा। 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 पारायै नारायै सर्वकारिण्यै नास्यै तथैव कृष्णायै रुद्रायै सततं नमः अतिसौम्यातिरौद्रायै प्रकाशस्यै नमो नमः नमो जगत्प्रतिष्ठायै जय कृत्यै नमो नमः जय कृत्यै नमो नमः जय कृत्यै नमो नमः। जय माँ दुर्गा। जय माँ दुर्गा। जय
दीदी, दीदी, श्वेत केतु, तुम यहाँ? हाँ दीदी, माँ दुर्गा मुझे यहाँ लेके आई हैं। आप ही ने कहा था ना दीदी कि माँ दुर्गा मुझ पर प्रसन्न होंगी। ऐसा प्रतीत होता है कि तुम माँ दुर्गा के सबसे लाडले भक्त बन गए हो। हाँ दीदी, मैं यहाँ माँ दुर्गा की कहानी सुनने ही तो आया हूँ। सुनाओ ना दीदी। आओ, मैं तुम्हें सुनाती हूँ। महिषासुर के वध के बाद माँ दुर्गा फिर कब प्रकट हुई और माँ दुर्गा रहती कहाँ है? पराव्योम में। पराव्योम में? हाँ, जहां कोई नहीं जा सकता। इस अंतरिक्ष में 7 लोक हैं और उसके ऊपर वहां भी एक अंतरिक्ष है। वहां पर माँ दुर्गा ने ही तो इस सारी सृष्टि का निर्माण किया है। इस सृष्टि में माँ दुर्गा है और दुर्गा में ये सृष्टि। माँ दुर्गा ने इस सृष्टि का निर्माण किया है? हाँ। तो फिर सारे देवताओं ने मिलकर माँ दुर्गा को कैसे बनाया? माँ दुर्गा आजन्मा है, उन्हें भला कोई कैसे बना सकता है? देवताओं के माध्यम से महिषासुर का वध करने के लिए माँ दुर्गा ने यह अवतार लिया था। पराव्योम की दुर्गा धरती पर नहीं आ सकती, इसलिए माँ दुर्गा ने यह अवतार लिया था, ताकि जब जब असुरी शक्तियां अपना सर उठाने लगे तो माँ दुर्गा का ये अवतार उनका सर काट देगा। फिर पराव्योम में दुर्गा कैसे? मैंने कहा ना, माँ दुर्गा आजन्मा है। उनका कोई जन्म नहीं, कोई अंत नहीं। वो कल में भी थी, वो आज में भी है और आने वाले कल में भी माँ दुर्गा ही होगी। वो विभिन्न विभिन्न रूपों में प्रकट होती है। परंतु वह पहली बार कब प्रकट हुई थी? जब प्रलय हुआ था तब। प्रलय? हाँ, 4 युगों की समाप्ति होती है, तब सृष्टि का अंत होकर महाप्रलय आता है। पृथ्वी क्षीण हो जाती है, बरसात नहीं होती, नदी समुद्र सूखने लगते हैं, सिकुड़ने लगते हैं और हरियाली नष्ट हो जाती है। लोग प्यास से तड़पने लगते हैं, मृत्यु की आहट से डरते हैं। संपूर्ण सृष्टि में आग जैसी उष्णता निर्माण होती है, आग जैसी भयंकर स्थिति निर्माण होती है और देव गुरु बृहस्पति, हमारी रक्षा कीजिए, हमारी रक्षा कीजिए। प्रतीत हो रहा है कि किसी महादैत्य ने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया है। गुरुदेव, हमारे प्राणों की रक्षा कीजिए। हमें संकेत मिल रहे हैं। ऐसा लग रहा है कोई मदोमात्र राक्षस वरदान से अधिक उन्मत्त होकर स्वर्ग पर आक्रमण करने आया है। कोई उद्योन्मत्त राक्षस नहीं आ रहा है। ये तो सृष्टि के प्रलय होने के संकेत मिल रहे हैं। सृष्टि प्रलय? सृष्टि प्रलय? दो ग्रहों का टकराने का पृथ्वी पर ये परिणाम हुआ कि पृथ्वी पूरी तरह से डोल गई। तो फिर पृथ्वी पर भी हाहाकार मच गया होगा ना दीदी? हाँ श्वेत केतु, पृथ्वी पर सब कुछ तहस नहस होने लगा।
तापमान भी बढ़ने लगा था। ज्ञानी विद्वान ऋषि मुनियों को महाप्रलय का संकेत मिल गया था। हमारी रक्षा कीजिए, हमारी रक्षा कीजिए महर्षि। अनर्थ के संकेत मिल रहे हैं महर्षि। या की अग्नि भी बुझ गई। हमें भय लगने लगा है महर्षि, हमारी रक्षा कीजिए। हाँ, हमारी रक्षा कीजिए महर्षि, हमारी रक्षा कीजिए। शिष्यों, अब जीवन के प्रति आसक्ति का त्याग कीजिए, क्योंकि सृष्टि का अंत समीप आया है। सृष्टि का अंत? आप सभी को जिस अनर्थ के संकेत मिले, असल में वो महाप्रलय के संकेत। महाप्रलय? और इस प्रलय में हर किसी का विलय होगा। इसलिए अपना नहीं, परमात्मा के बारे में सोचो, परमात्मा का चिंतन करो, उद्धार होगा। श्वेतकेतु, महाप्रलय की शुरुआत अंतरिक्ष से होती है। तापमान अधिक बढ़ने के कारण सूर्य एक घड़े की तरह फूटता है। सूर्य फूटता है? तब क्या होता है दीदी? सूर्य के फूटते ही उसका तेज आग बनकर बहने लगता है। दीदी, यदि सूर्य फूट गया है तो उसकी दशा क्या होगी? सूर्य एक काला बिंदु बन जाएगा, एक काला विवर। क्या अंतरिक्ष में फूटा हुआ वह आग का समुद्र महाप्रलय के समय धरती पर भी उतरा था? नहीं श्वेतकेतु, आग के उस समुद्र के कारण पातालों के नीचे शेषनाग क्रोधित हो गया। शेषनाग पुकारा तो उसके द्वारा बनाए गए बादल गरजकर बरसने लगे और आग बुझ गई। हाँ, आग का समुद्र अब पानी का समुद्र बन गया था। अंतरिक्ष में जो आग फैली थी, उसके प्रभाव से बर्फ के पहाड़ पिघलने लगे। परब्रह्म ने स्वयं के तेज से कहा, एकोहम बहुश्याम। मैं लीला करने के लिए एक से अनेक होना चाहता हूं। मैं परब्रह्म हूं, इस ब्रह्मांड का मूल बीज हूं। अब अंकुरित होना चाहता हूं, ऐसा वृक्ष बनना चाहता हूं जिसकी जड़ें ऊपर हों और फैलाव शाखा, फल, फूल, पत्ते नीचे की तरफ हों। एकोहम बहुश्याम, एकोहम बहुश्याम। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। हे परब्रह्म, मैं कौन हूं? तुम मेरा ही स्वरूप हो। तुम और मैं दोनों अलग अलग नहीं हैं, एक ही हैं। जब मैं लीला करना चाहता हूं तब तुम्हें प्रकट करता हूं।
हे परब्रह्म, मेरा कार्य क्या है? तुम्हें सृष्टि निर्माण करनी है देवी दुर्गे। जो आज्ञा परब्रह्म। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगम्। हर तरफ जल ही जल है। मैं इस अगाध जल में कैसे उत्पन्न हो गया? मुझे कहीं भी भूमि दिखाई ही नहीं दे रही। इसका अर्थ इस पानी के नीचे भूमि होनी ही चाहिए। मैं स्वयं कमल पर विराजमान हुआ हूं। ये कमल कैसे उत्पन्न हो गया? कमल तो पंख यानी कीचड़ में होना चाहिए, और जहां कीचड़ होता है वहां भूमि तो होनी ही चाहिए। मैं पानी के नीचे जाकर भूमि की खोज करता हूं। ये तो अद्भुत आश्चर्य की बात है। पानी में ना कोई सजीव है ना निर्जीव, और भूमि के तो अभी तक दर्शन ही नहीं हुए। सृष्टि निर्माण करो वत्स, सृष्टि निर्माण करो। कौन मुझसे सृष्टि निर्माण का कर्म करवाना चाहता है, और मैं ये कार्य कैसे कर सकता हूं? आप उस विमान में बैठ जाइए प्रभु। आपको सारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे और आपका संभ्रम भी दूर हो जाएगा। प्रणाम प्रभु। प्रणाम देवी। आइए प्रभु। जो आज्ञा। ब्रह्मदेव बैठे सहर्ष लेके उड़ा विमान, क्षीर सा